हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेजर राजेश नागदी और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जेई के क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ। लास्ट जो हमने वीडियो लेक्चर चेकआउट किया था उसके कंसर्न में हमारा लास्ट टॉपिक था कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन। करेक्ट है। तो बस उसके ऊपर हमने कुछ सीबीएसई के क्वेश्चंस किए थे। ये भी सीबीएसई के ही क्वेश्चंस है, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछे हैं जेई मेंस में और एडवांस में। मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन 2012 एडवांस में आया था। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0। तो पहला तो एक प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन प्लेन। फिर सेकंड कंडीशन भी दी हुई है जो आपको वो लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करना है। लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए कौन सी कंडीशन दी हुई है कि एंड हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। मतलब अब लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए ये कंडीशन दी है कि जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन वो 1 है। गॉट द पॉइंट। तो जैसा मैंने बोला था कि इस पर्टिकुलर वैरायटी के इक्वेशन ऑफ प्लेन में जो कि पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स होते हैं उसमें हमको लैम्बडा डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन दी रहती। तो जनरल कंडीशंस वाले दो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि रिक्वायर्ड प्लेन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स है ना। अब कंडीशंस बदल रही है। तो यहाँ पे ये कंडीशन दी हुई कि द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्म प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज यूनिटी। फाइन। तो अब देखते हैं, पहले तो बात ये आता है कि रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। रिक्वायर्ड प्लेन इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो इक्वेशन ऐसा रहेगा x प्लस 3y प्लस 6 और प्लस लैम्बडा, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस 4z। हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये रिक्वायर्ड प्लेन है। लेकिन इसको लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इन यूनिटी मतलब जैसे ये एक प्लेन होता था ax प्लस by प्लस cz दैट इज इक्वल टू d। तब तो ये d आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता था प्लेन का ओरिजिन से। एक्चुअली में जो डिस्टेंस होता था वो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी को डिवाइड कर देते थे तो ये आपका पी बनता था, है ना, जो अपने इक्वेशन लिए थे ना, आर डॉट एन दैट इज इक्वल टू पी। एन कैप करेक्ट, एन कैप दैट इज इक्वल टू पी। तो पी उसमें आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन होता था। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब क्या करूँ, इसका ये मतलब हो गया कि आपका जो ये रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस फॉर्म में आना चाहिए। अगर वो इस फॉर्म में आ गया तो आप वो जो डिस्टेंस है प्लेन का फ्रॉम ओरिजिन वो निकाल सकते हैं। फाइन। तो अभी इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो। तो रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x है, यहाँ 3 लैम्बडा x है, तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 3 लैम्बडा इंटू एक्स। क्लियर हो गया। ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ माइनस लैम्बडा है, तो प्लस कर दो 3 माइनस लैम्बडा वाई। ठीक, क्लियर है। ओके, z तो यहाँ अकेला ही है, माइनस 4 लैम्बडा z। ये लैम्बडा यहाँ मल्टीप्लाइड होगा और फिर प्लस 6 ओनली दैट इज इक्वल टू 0। अब प्लस 6 को इस फॉर्म में लाने के लिए इधर माइनस 6 लिख दो, दैट इज इक्वल टू माइनस 6। और ये अपना रिक्वायर्ड प्लेन भी होगा जहाँ आपको लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, या फिर इसमें भी आप लैम्बडा की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। फाइन। तो अब यहाँ से हमको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6। चूंकि डिस्टेंस है तो मॉड में ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस माइनस 4 लैम्बडा का स्क्वायर। ये हो जाएगा। और अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना है। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये -6 मॉड में है तो +6 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको इधर ले लेंगे और फिर स्क्वायरिंग कर देंगे, है ना। इसको इधर ले लेंगे और स्क्वायरिंग किए तो ये कितना आया, 1 प्लस 3 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 16 लैम्बडा स्क्वायर और इधर हो जाएगा 36। करेक्ट, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। और अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है और लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है। ये बात समझ में आ गई। तो अब आप आसानी से लैम्बडा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। चलिए
ये हो जाएगा 1 + 3 लैम्बडा का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर, और ये 3 है, 3 × 2 = 6, 6 लैम्बडा। इधर आते ये हो जाएगा 9 + लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा, करेक्ट है। 3 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर किया और प्लस 16 लैम्बडा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36। तो 9 लैम्बडा स्क्वायर, 10 लैम्बडा स्क्वायर, 26 लैम्बडा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे 26 लैम्बडा स्क्वायर, ये प्लस 6 लैम्बडा, ये माइनस 6 लैम्बडा कट गया, तो ये बच गया 1 + 9 10, ओके 10 + 10 दैट इज इक्वल टू 36, प्लस 10 इधर जाएगा तो -10 दैट इज इक्वल टू 26। तो लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ से मुझे लैम्बडा की 2 वैल्यू मिलेगी, लैम्बडा इक्वल टू 1 या फिर लैम्बडा इक्वल टू -1। इसका मतलब यहाँ पे 2 प्लेन है, एक बार लैम्बडा को 1 रख दीजिए और एक बार लैम्बडा को -1 रख दीजिए। आ गया आपका आंसर, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए लैम्बडा को 1 रखते, जब लैम्बडा को 1 रखेंगे तो प्लेन क्या आएगा, यहाँ पे रखिए, इधर आइए, तो ये हो गया 1 + 3 लैम्बडा, 1 + 3 लैम्बडा मतलब 1 + 3 दैट इज 4x, ठीक। यहाँ आते लैम्बडा को 1 रख दिए मतलब 3 - 1 + 2y, यहाँ आते लैम्बडा को 1 रख दिया मतलब -4z दैट इज इक्वल टू 6 या +6 कर दो, ये आ गया पहला आंसर, एक प्लेन मिल गया आपको, करेक्ट है। चलिए अब इसमें आते जब लैम्बडा को आपने कितना रखना है, -1 रखना है, चलिए -1 रख लीजिए, तो यहाँ -1 रखेंगे तो 1 - 3 मतलब -2x, ठीक। -1 रखेंगे तो ये +4y हो जाएगा, ठीक। और फिर -1 रखेंगे तो ये +4z हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -6 को इधर ला लीजिए, +6 दैट इज इक्वल टू 0, और ये दूसरा प्लेन हो जाएगा। हो गया आपका आंसर। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाइड भी कर सकते हैं, माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x - 4y, ठीक है, -4z -6 दैट इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्लेन को भी आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो सबसे डिविजिबल है, तो ये हो जाएगा 2x + y -2z + 3 दैट इज इक्वल टू 0, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक। इसको भी आप अभी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। इसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर यहाँ से भी आंसर आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा, x -2y -2z -3 दैट इज इक्वल टू 0, करेक्ट है क्या। तो ये हो गए आपके 2 रिक्वायर्ड प्लेन। आई होप दैट ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, और हम क्या करते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर मूव करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब 2012 एडवांस का क्वेश्चन देखा, अब हम 2015 मेंस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करेंगे, कंटेनिंग द लाइंस बोला है, लाइंस, और इक्वेशन कैसा दिया हुआ है, 2x - 5y 2x - 5y + z इक्वल टू 3। अब देखिए ये जो इक्वेशन है ये x y z में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, मतलब ये इक्वेशन तो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ लिखा है लाइन, तो वो लाइन बोल सकता है, क्योंकि हम प्लेन को एक लाइन बोल रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। जबकि इक्वेशन आप देखिए तो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, एक्स वाई जेड में है, तो डेफिनेटली ये प्लेन है, करेक्ट है। फिर एक कंटेनिंग वर्ड भी दिया हुआ है, कंटेनिंग द लाइन ऐसा बोला हुआ है, और फिर कंटेनिंग द लाइन्स फिर ये x + y + 4z = 5। तो इसका मतलब हमको जो प्लेन निकालना है वो एक्चुअली में प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 गिवन प्लेन्स है, ये ही बात को आपको आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट है। एंड पैरेलल टू द प्लेन, ये पैरेलल की जो कंडीशन दी हुई है डेफिनेटली वो जो लैम्बडा है उसको निकालने के लिए दी हुई है, करेक्ट है कि नहीं। अगर ये जो रिक्वायर्ड प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, मतलब उनके नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, करेक्ट। तो स्टूडेंट आई होप दैट आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ लाइन लिखा है, फिर कंटेनिंग द लाइंस का कॉन्सेप्ट आता है, जब प्लेन कंटेनिंग द लाइंस आपको आएगा, लेकिन वहाँ जब हम प्लेन कंटेनिंग द लाइंस बोलेंगे तो लाइन के इक्वेशन सिमेट्रिकल फॉर्म में कैसे होते हैं वो आपने देखा है, x - x1/a1
लाइक दैट वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन और जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, वो सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ लाइन के इक्वेशन के बेस पे हम आगे पढ़ने वाले हैं, जब प्लेन कंटेनिंग द लाइन। करेक्ट है। अब यहाँ पे तो ये जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है, लाइन लिखा हुआ है, लेकिन फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई और जेड है, इसका मतलब वो प्लेन है। करेक्ट है। और फिर इससे हमें ये समझ में आता है कि ये एक्चुअली में पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन है। बस ये ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। करेक्ट। फिर तो प्रोसेस बाकी आपको मालूम ही है। रिक्वायर्ड प्लेन ये हो जाएगा, पहला प्लेन है 2x माइनस 5y प्लस जेड और इधर ला लो -3, फिर आ जाएगा प्लस ये लेमड़ा x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है। चूंकि हमको कंडीशन लैम्बडा को डिटरमाइन करने के लिए कि ये प्लेन दूसरे प्लेन के पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में हम बात करेंगे, तो जो अभी रिक्वायर्ड प्लेन है ना उसको फिर इससे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस बी वाई समथिंग लाइक दैट। तो देखो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ये 2x है और यहाँ लैम्बडा x है, मतलब 2 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स, ये ax हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं। फिर यहाँ प्लस कर देते, यहाँ से लेते -5 और यहाँ से लेते प्लस लैम्बडा इंटू वाई। करेक्ट। यहाँ आते, यहाँ +1 है और यहाँ पे +4 लैम्बडा है। करेक्ट। तो 1 + 4 लैम्बडा इंटू जेड। यहाँ आते -3 है और यहाँ पे बन जाएगा आपका -5 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 या रिक्वायर्ड प्लेन जब लैम्बडा की वैल्यू ले लेंगे तो ये a प्लस बी और ये c और ये d। करेक्ट। तो अब आप ये प्लेन किसके पैरेलल है, देखिए प्लेन कौन सा है, इस पैरेलल टू x प्लस 3y प्लस 6z दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका ये मतलब हो गया कि 2 प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाई इसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 1, फिर यहाँ से आते -5 प्लस लैम्बडा डिवाइडेड बाई 3। तीसरे को ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, आप यहीं से दो में से आप सॉल्व कर सकते हो और लैम्बडा निकाल सकते हैं। चलिए तीसरे को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको लैम्बडा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 लैम्बडा, ये हो जाएगा -5 प्लस लैम्बडा, तो ये इधर आ जाएगा तो 2 लैम्बडा हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो -11 और यहाँ से लैम्बडा आपको -11/2 मिल जाएगा। आई होप दैट यहाँ तक का कैलकुलेशन कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं किया होगा, बहुत सिंपल है, बस हो गया काम खत्म। अब आप लैम्बडा की वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, लैम्बडा -11/2 पुटअप करना है यहाँ पे और आपका रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा। करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा 2 - 11/2, इसको सिंप्लीफाई भी करना है, ये x हो गया। करेक्ट है। फिर प्लस -5 - 11/2 ये y हो गया। करेक्ट। फिर यहाँ आते प्लस 1 -4 इंटू 11/2 ये हो जाएगा z, और फिर -3 - 5 इंटू -11/2 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब आपको सिंप्लीफिकेशन में भी दिमाग लगाना है। तो ये माइनस अपना ये +4 हो जाएगा, 4 - 11 तो मतलब -7/2x, ये एक हो गया। करेक्ट। यहाँ आते ये -10 - 11 -10 मतलब -21/2 y हो गया। यहाँ आते ये 2 से कट जाएगा, नहीं काटो मत, काटिए मत क्योंकि नीचे में 2 चाहिए मुझे। तो ये हो जाएगा 44 है ना, और इधर हो जाएगा 2 -44 मतलब कितना हो गया -42 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे लिखो -42 डिवाइडेड बाई 2 z। ठीक है। ओके फाइन। अब इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं तो ये स्टूडेंट्स -3 × 2 -3 × 2 कितना हो गया -6, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, +55 कर दीजिए डिवाइडेड बाई 2। करेक्ट है। तो ये तो बचा जाएगा कितना -49। करेक्ट। -49/2 इक्वल टू 0। अब 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। या फिर आप एक काम करिए, 2 से डिवाइड करने की जगह सिंपली, हाँ ठीक है, पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो -7x -21y -42z और -49 दैट इज इक्वल टू 0। और अब -7 से सब में डिवाइड कर दो,
-7 से डिवाइड किया तो x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3y प्लस 6z, हाँ अब यहाँ पे +7 आपका ऑप्शन थोड़ा सा, हाँ ये देखिए करेक्ट है +7। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ये ऑप्शन बी करेक्ट है। करेक्ट, x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0। सो दिस ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। आई होप दैट ये प्रॉब्लम्स और ये कैलकुलेशन पूरा आपको क्लियर हुआ होगा। और अब मैं इसमें लास्ट प्रॉब्लम्स कराता हूँ। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा करेक्शन करना है इस लास्ट वाले क्वेश्चंस में। आपका यहाँ पे जो -6 प्लस 50/2 था, -6 प्लस 50/2 एक्चुअली में ये प्लस होगा, प्लस ये प्लस होगा, है ना, प्लस। तो यहाँ पे अब आ जाएगा -7 आने से ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन ना हो, इट्स ओके फाइन। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। आई होप दैट ये कैलकुलेशन आपने कवर कर लिया होगा, कोई इशू नहीं है। और अब आप थर्ड क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन को लिखिए। इसमें क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। हाँ ये नोट डाउन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द प्लेन x minus y minus z equal to 4 is rotated through 90 degree about its line of intersection. Its line of intersection with the plane x plus y plus 2z that is equal to 4. Find the equation in new position. Equation of plane in new position. ये भी एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें भी आपको प्लेन पासेस थ्रू दी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। थोड़ा लैंग्वेज को समझिए। क्या दिया है? द प्लेन इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, 90 डिग्री पे उसको रोटेट किया अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन। मतलब ये दो प्लेन है, ये प्लेन और ये प्लेन, इन दोनों प्लेन का ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। और इस प्लेन को, जिसका कि इक्वेशन x माइनस वाई माइनस जेड -4 इक्वल टू 0 है, इस प्लेन को, करेक्ट है, इस प्लेन को हमने रोटेट किया अबाउट दिस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे। तो फिर ये प्लेन इस प्रकार का यहाँ आ गया, ठीक है, ये प्लेन इस प्रकार का, ये प्लेन उठ के यहाँ पे आ गया। अब इस पोजीशन पे इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक्चुअली में ये जो प्लेन आएगा वो एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स, ये प्लेन का इक्वेशन क्या है? दिस इज x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका इक्वेशन जो होगा x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 प्लस लैम्बडा x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये प्लेन और ये प्लेन दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। तो 1 प्लस लैम्बडा एक्स हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है, 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स, 1 प्लस लैम्बडा इंटू एक्स, करेक्ट, प्लस कर देते, यहाँ है -1 और यहाँ है प्लस लैम्बडा इंटू 1, करेक्ट है, यहाँ जाते प्लस -1, यहाँ है प्लस 2 लैम्बडा इंटू जेड, यहाँ है -4 और यहाँ है -4 लैम्बडा दैट इज इक्वल टू 0। फाइन। अब देखिए, अब ये जो प्लेन है इसके साथ में, इस प्लेन के साथ में x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 के साथ में ये 1 और ये 2, और ये दोनों 1 और 2 परपेंडिकुलर है। इसका मतलब 1 प्लस लैम्बडा इंटू 1, इसके डायरेक्शन रेशो नॉर्मल के 1 प्लस लैम्बडा और इसका 1, करेक्ट, प्लस
-1 प्लस लैम्बडा इंटू -1 प्लस -1 प्लस 2 लैम्बडा -1 प्लस 2 लैम्बडा इंटू -1 इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्बडा मिल जाएगा 1 प्लस लैम्बडा -1 प्लस लैम्बडा, सॉरी -1 प्लस 1 फिर माइनस लैम्बडा, फिर यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 -2 लैम्बडा इक्वल टू 0। लैम्बडा माइनस लैम्बडा कट गया, यहाँ बचा -2 लैम्बडा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 माइनस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0। तो लैम्बडा इक्वल टू आ जाएगा 3/2। अब बस हो गया, लैम्बडा को 3/2 पुटअप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पुटअप कर देते हैं इस बार, ठीक है, ओके फाइन। तो अब स्टूडेंट्स इसको तो मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ। तो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू पुटअप करनी है, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 और लैम्बडा कितना है +3/2, करेक्ट है, ओके फाइन। यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 4 +3/2, ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 2x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 8 और प्लस 3 से मल्टीप्लाई किए 3x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। 2x है 3x है तो ये हो गया 5x और 3y माइनस 2y तो प्लस y माइनस 2z प्लस 6z मतलब प्लस 4z माइनस 8 माइनस 12 माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आई होप दैट आप सब लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। इस लेक्चर में इतना ही।